भाई साहब आपने एक फ़ोन खरीदा 1 लाख रुपए का और कुछ दिनों में उसका प्रोसेसर फूक गया, कंज्यूमर कोर्ट गए बट वहाँ टेक्निकलिटीज़ की वजह से केस हार गए। आपको लगा लक्की कूपन है, फिर से सेम टॉपिक पे एक नया केस कर देता हूँ, इस बार जीत जाऊँगा। क्या ऐसा हो सकता है? वेलकम टू द 18th वीडियो ऑफ एबीसीडी ऑफ लॉ सीरीज और आज का हमारा शब्द है आर फॉर रेस जुडिकाता। एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ये है कि इस केस का फैसला हो चुका है। ये लीगल टर्मिनोलॉजी आपसे सिर्फ इतना कहती है कि एक सेम टॉपिक पे अगर एक लेवल ऑफ कोर्ट किसी चीज़ को डिसाइड कर चुका है तो आप उस चीज़ पे फ्रेश केस नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आया होगा कि लोग फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन कैसे जाते हैं? भाई वो अपील करते हैं। आप एक जजमेंट का अपील कर रहे हैं, नया केस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर क्रिकेट में किसी एम्पायर के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो डीआरएस ले सकते हैं, मैच रीस्टार्ट नहीं करा सकते। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आप जज की डिसीजन को चैलेंज करके अपील कर रहे हैं, नया केस नहीं कर रहे हैं। ये टर्म आपको कहता है कि सेम टॉपिक पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हो एक नया केस करने के लिए। 3 चीज़ों का याद रखना। इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक केस का कभी तो फाइनल डिसीजन हो। सेकंड, डेड एंड का भी ध्यान रखना, अगर अपील करने की एक टाइम लिमिट होती है वो क्रॉस कर दी तो भी ये अप्लाई हो सकता है। और तीसरा, अगर आप पहले केस में कुछ बोलना भूल गए थे, कोई पॉइंट रखना भूल गए थे और उसके लिए आपको लग रहा है कि फिर से एक नया केस करता हूँ, तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं। अपील में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।